औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि प्लेटलेट्स की कमी का ग़िज़ाई इलाज। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आजकल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ साथ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में मौसमी तब्दीलियों की वजह से वबाई अमराज आए हुए हैं और उनमें प्लेटलेट्स की कमी शिद्दत से वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं जी कि कोई ऐसी चीज़ बता दें जी कि जिसके इस्तेमाल से कोई ऐसी ग़िज़ा बता दें जिनसे प्लेटलेट्स की कमी पूरी हो जाए। तो दोस्तों, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि प्लेटलेट्स हैं क्या, इनका जिस्म में काम क्या है, इनकी कमी क्यों वाक़ई होती है, तो उस वक्त तक हम किसी भी ना ग़िज़ा से मदद ले सकते हैं, ना दवा कारगर हो सकती है, ना खून अगर लगाया जाए तो ना ही वो कारगर हो सकते हैं। क्योंकि अगर खून भी लगाया जाए तो अगर जिसमें पहले से ही प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो जो हम बाहर से खून की बोतल लगाएंगे तो वो भी प्लेटलेट्स उसमें भी कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम उस ख़राबी को दूर करें जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि प्लेटलेट्स दरअसल हैं क्या। दोस्तों, प्लेटलेट्स दरअसल साइटोप्लाज्म के गैर मामूली बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और इनकी साख्त दानादार होती है। ये दाने ऐसे केमिकल्स हैं जो खून के जमने के अमल में हिस्सा लेते हैं। इनको बाज़ औक़ात थ्रोम्बोसाइटिस भी कहा जाता है। थ्रोम्बो यानी क्लाट, थिक्का खून के जमने के अमल के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मर्ज़ वाक़ई हो जाए जिनमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो खून के जमने का अमल शदीद मुतासर होता है। और इसकी कमी जो है, जब प्लेटलेट्स की कमी होती है तो खून जम नहीं सकता और वो अपने मखारिज से जारी हो जाता है, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, बवासीर के रास्ते, यानी किसी भी रास्ते से जरियान खून जारी हो जाता है और खून की कमी होकर मौत वाक़ई हो जाती है। एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान में इसकी मिकदार 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। और अगर इनकी तादाद 10,000 से कम हो जाए तो शदीद जरियान खून का ख़तरा लाहक हो सकता है, जिससे इंसानी जान तल्फ होने का ख़तरा होता है। इसकी कमी का जो पता है वो CBC टेस्ट से बाखूबी लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनमें टाइफाइड फ़ीवर है, डेंगू फ़ीवर है और भी बहुत सारे उज़लाती और गद्दी ऐसे अमराज हैं जिनमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इसकी वजह से हमारा जो खून है उसके जमने का अमल शदीद मुतासर होता है, जिसकी वजह से जरियान खून हो जाता है। वो नाक से हो सकता है, वो मुंह से हो सकता है, वो बवासीर से हो सकता है, किसी ज़ख़म की सूरत में हो सकता है, जिसकी वजह से जरियान खून बंद नहीं होता और इंसानी जान जो है वो तलफ़ हो जाती है। तो अब हम आपको कानून मुफ़रद अज़ा के असूलों के मुताबिक इसकी तशरीह करके बताएंगे। और ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है मुआलजीन के लिए भी बेहद अहम है कि वो उनको पता चल जाना चाहिए कि प्लेटलेट्स किस तहरीक में कम होते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आम लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो प्लेटलेट्स की कमी के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनमें प्लेटलेट्स की शदीद कमी हो जाती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, खून एक ऐसा मादा है जिसमें जिस्म के हर खलिया व उज़्व की खुराक पाई जाती है और खून हमेशा ग़िज़ा से ही बनता है। साइंस भी यही कहती है कि हमारी जो खुराक है वो 3 बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और नंबर 2 प्रोटीन और नंबर 3 फैट्स। और इनके मिलने से जो है वो खून बनता है। ठीक है जी। अब तिब ये कहती है कि खून 3 अहम मादों का मुरक्कब है। कौन कौन से मादों का मुरक्कब है जी? ये आ गया खून,
ठीक है जी। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब यहाँ हम इसको ये कह सकते हैं जी कि खून का पानी, ठीक है जी। यहाँ पर खून की तुरशी और यहाँ पर खून की गर्मी, ठीक है जी। इन चीज़ों का खून मरकब है। ये आ गई बलगम, ठीक है, ये आ गया सौदा और ये आ गया सफरा, ठीक है। जदीद साइंस की रूह से देखें तो वो इसे अल्कली कहते हैं, इसे एसिड कहते हैं और इसे साल्ट कहते हैं, ठीक है जी। अगर दूसरी तिब्बों का हम देखें तो वो इसको क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, यानी होम्योपैथिक वाले या फिर आयुर्वेदिक वाले, ठीक हैं, वो अपने अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ये इसकी तरतीब है। अब अगर इसको हम देखें तो ये हो गया जी प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको खून का पानी भी कहते हैं। ये जो खून की तुरशी है, सौदा है, एसिड है, ये आरबीसी हो गए यानी खून के सुर्ख खुलियात, और ये सफरा साल्ट ये डब्ल्यूबीसी हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब जब खून की तुरशी बढ़ जाएगी यानी खून में खुश्की बढ़ जाएगी तो ये खुश्की भी खून के पानी को कम करती है, और अगर खून की गर्मी बिगड़ कर ज़्यादा हो जाए तो ये खून की गर्मी भी ये जो खून का पानी है, बलगम है, अल्कली है, प्लेटलेट्स है, इनको कम कर देती है। तो गोया अब हमें ये मालूम हो गया कि ये दो चीज़ें यानी सौदा और सफरा, या एसिड साल्ट, या फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर जिसमें बढ़ जाए तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कानून मुफरद अज़ा की रूह से हम ये कह सकते हैं कि उज़लाती तहरीक में या फिर ग़ुदी तहरीक में जो है वो प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है। अब अमराज के हिसाब से जो है वो मुआलिज ये तयन करता है कि प्लेटलेट्स की जो कमी है वो उज़लाती तहरीक की वजह से कम हुई है या फिर ग़ुदी तहरीक की वजह से कम हुई है। अगर उज़लाती तहरीक होगी तो इसमें जो अलामात पाई जाएंगी, मरीज़ का जो पेशाब है वो मिकदार में कम होगा, सुर्खी माइल होगा, ठीक है जी, और कब्ज़ होगी, गैस होगी, ठीक है, और प्लेटलेट्स कम होंगे। ये उज़लाती तहरीक है। और अगर ग़ुदी तहरीक है तो इसमें भी पेशाब कम होगा, जर्दी माइल होगा, कतरा कतरा आएगा, ठीक है जी, और इसमें भी प्लेटलेट्स कम होंगे। अच्छा, अगर उज़लाती तहरीक है तो इसमें जो जरियान खून होगा वो शदीद होगा, ठीक है, बग़ैर दर्द के होगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं वो उज़लाती तहरीक की वजह से, और जो ग़ुदी तहरीक में जरियान खून होगा ये कम होगा, ठीक है, जलन के साथ होगा, दर्द के साथ होगा, लेकिन होगा ज़रूर, जरियान खून कम होगा, दर्द और जलन के साथ होगा, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो किस वजह से कम हो रहे हैं। अब जो मुआलजीन हैं वो उज़लाती तहरीक का इलाज ग़ुदी तहरीक से करेंगे और ग़ुदी तहरीक का इलाज असाबी तहरीक से करेंगे। हाँ, अगर जरियान खून इंतहाई शदीद है और मरीज़ की जान को ख़तरा है तो फिर वो उज़लाती तहरीक का इलाज डायरेक्ट गर्म रतूबा से करेंगे यानी आसाबी ग़ुदी से। अब यहाँ हम आम लोगों के लिए चंद ग़िज़ाएँ बता रहे हैं जिसकी मदद से वो प्लेटलेट्स की कमी का इलाज कर सकते हैं, वो चाहे उज़लाती तहरीक की वजह से कम हुई है या ग़ुदी तहरीक की वजह से कम हुई है। तो इसमें सबसे पहले है जी कि हड्डी की यखनी, कि हड्डी की यखनी आप कैसे बनाएंगे, और ये प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए कमाल की चीज़ है। इसमें जनाब आप किसी बड़े या छोटे जानवर की ऐसी हड्डी लेंगे जिसमें गूदा मौजूद हो,
अब आपने इसमें पुदीना, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची का गरम मसाला डालकर देसी घी डालकर ये यखनी बना लेनी है और 1 कप सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलवाएं जिसके प्लेटलेट्स कम हैं। तो इंशाल्लाह 8 से 10 दिनों में ही प्लेटलेट्स की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब नंबर 2 पर देखते हैं जी कि नंबर 2 पर क्या है। नंबर 2 पर है जी कि जवार शाही, इसे कानून मुफरद अज़ा की रूह में मुफर शाही भी कहा जाता है। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए कमाल की चीज़ है। नंबर 3 पर गाजर का हलवा है, ठीक है जी, गाजर का हलवा, गजरेला, ठीक है, ये भी प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए कमाल चीज़ है। नंबर 4 पर देखें जौ का दलिया यानी तलबीना, ये भी जरियान खून को भी बंद करता है और प्लेटलेट्स की कमी को भी फौरी तौर पर पूरा करता है, ठीक है जी। अब इसके अलावा मीठे अनार का जूस, ठीक है जी, गाजर का जूस, उसमें अदरक और काली मिर्च मिलाकर मरीज़ को पिलवाया जा सकता है, ये भी प्लेटलेट्स की कमी को खूब पूरा करता है। ये नुस्खा जो कि अब दिया जा रहा है ये प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए कमाल की चीज़ है। इसमें सबसे पहले आपको मीठे बादाम चाहिए, ये आपने 11 अदद लेने हैं, ठीक है जी। अब नंबर 2 पर आपको खजूर चाहिए, ये खजूर जो है वो आपने 2 अदद लेनी है, इसकी गुठली निकाल दें, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर छोटी इलायची आपको चाहिए 2 अदद, ठीक है जी। और चौथे नंबर पर आपको मक्खन चाहिए, मक्खन आपको 50 ग्राम चाहिए। अगर मक्खन ना मिले तो आप मलाई भी ले सकते हैं जो कि दूध के ऊपर होती है। अब इसका जो मुरब्बा गाजर है वो आपको कितना चाहिए मुरब्बा गाजर, ये आपको 250 ग्राम यानी 1 पाव चाहिए। इसके बनाने की तरकीब ये है कि बादाम और छोटी इलायची को रात को थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह बादाम का छिलका उतार दें और जो छोटी इलायची है इसके दाने ले लें, इसको अच्छी तरह रगड़ लें। खजूर गुठली निकाल के वो भी इसमें शामिल कर दें, इसको भी रगड़ लें और उसके बाद इसमें मक्खन शामिल कर लें। हलवा जो मुरब्बा गाजर है इसको भी कूट लें और इसको मिक्स कर लें, ठीक है जी। तो इसमें 100 ग्राम जो है वो आपने सुबह और शाम निहार मुँह खाना है। तो ये चंद ही दिनों में प्लेटलेट्स की कमी पूरी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी जिन अमराज में आजकल शिद्दत से हो रही है उसमें डेंगू फीवर है, डेंगू बुखार, टाइफाइड है जिसको तपे मुहर्रका भी कहा जाता है। इसके अलावा टीबी में भी जो है ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। बवासीर खूनी में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा सोज़ाक, इसमें भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। जब आपको असूल इलाज का पता चल जाएगा तो फिर प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करना आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा।